जय गुरु जी संगत जी। आज फिर गुरु की कृपा से आप लोगों के सत्संग, गुरु का सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले कभी मैंने लास्ट 2, 3, 4, 5 हफ्ते पहले एक शेयर मार्केट से रिलेटेड एक अपना सत्संग शेयर किया था। अब उस सत्संग के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरे पास कई लोगों के कई संगत के फोन आए। मे बी उन्होंने सत्संग को शायद मिसअंडरस्टूड किया होगा, तो मैं उसको दोबारा एक बार सत्संग को रिपीट कर देता हूं और सत्संग भी दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसको चीजों को समझाने की भी कोशिश करता हूं। सबसे मेन बात है, मैं 2004 से गुरु के पास गया हूं। आज हम 2021 में हैं। वही सेम शब्द कीर्तन जो 2004 में शायद मैंने पहली बार सुने थे ढंग से, उससे पहले कभी भी ढंग से नहीं सुने होंगे। लेकिन 2004 में गुरु के सानिध्य में, इन द कंपनी ऑफ द गुरु के सामने बैठ के जब वो पहली बार शब्द कीर्तन सुने, वही सेम शब्द कीर्तन आज 2021 में भी मैं सुन रहा हूं और शायद जब तक जीवन है तब तक सुनता रहूंगा। शब्द कीर्तन में कोई चेंज नहीं होना, लेकिन हर बार आप उसको ध्यान से सुनते हो तो कुछ ना कुछ आपको नई फीलिंग्स ही महसूस होती है। ऐसे ही गुरु के सत्संग है जो कई चीजों का जवाब हमें बार बार सुनने से मिलता है। जैसे शब्द कीर्तन, गुरु जी कहते हैं शब्द कीर्तन तो तुम्हारी गल्ला जवाब मिल जाएगा, या सत्संग से तुम्हारी बातों का जवाब मिलेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, 17 साल 18 साल हो गए वही शब्द कीर्तन सुनते हुए। शायद अगले कितने सालों तक सुनेंगे पता नहीं, लेकिन हमारी कई बातों का जवाब वो शब्द कीर्तन देते हैं, जो शायद 2004 में नहीं दिया है उस शब्द कीर्तन ने, जो हमने 2004 में सुना। वही शब्द कीर्तन जब हमने 2015 में सुना तो उस शब्द कीर्तन से हमें हमारी बात का जवाब मिला। और शायद कुछ शब्द कीर्तन ऐसे हैं जो हमें 2027 में जवाब दे हमारी बात का। ऐसी सत्संग है, बार बार सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको मिसअंडरस्टूड हम लोग कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी सारी चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पाते। मुश्किल भी होता है कि सारी चीजों को एकदम एक बार में समझना। इट्स नॉट दैट इजी। स्कूल में भी जब हम पढ़ते थे तो टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको समझ नहीं पाते थे। खैर मैं तो नहीं समझ पाता था, शायद आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा समझ जाएंगे। तो मेरा सत्संग बहुत क्लियर है, और मैं अंकल जिनके कईयों के फोन आए तो थोड़ा डाउट भी क्लियर कर दूं कि ना तो मुझे गुरुजी ने कोई शेयर मार्केट का ज्ञान दिया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, गुरुजी ने मुझे कोई शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं दिया। गुरु ने मुझे कोई शेयर नहीं बताए। गुरुजी ने मुझे कोई इन्वेस्टिंग टिप नहीं दी। गुरु ने मुझे कोई शेयर बाजार की बात भी नहीं की। छोटा सा एक दर्शन दिया गुरु ने। मैं एक शेयर बाजार में इन्वेस्टर पिछले 15 साल से हूं, और 15 साल से मैं पैसा लूज कर रहा था। अब मैंने दोबारा फिर स्टार्ट किया। 15 साल लूज करने के बाद मैंने 2015 या 16 में शेयर मार्केट से हाथ जोड़ लिए थे और मैं बाहर निकल आया था। अब दोबारा मैं 2020 में घुसा शेयर मार्केट में, फिर मैं लूज कर रहा था। आई वॉज नॉट गेनिंग, आई वॉज लूजिंग। अप्रैल एंड में, या अप्रैल की 15 या 20 तारीख को
गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उस दर्शन में क्लियर कर दूं कि मैं एक नोटबुक है, एक कॉपी होती है, कॉपी को जब हम खोलते हैं तो एक लेफ्ट पन्ना होता है, एक राइट पन्ना होता है। तो उस दर्शन में मैं लेफ्ट पन्ने पे कुछ लिख रहा था। गुरुजी ने सिर्फ मुझे ये बोला, पुट्ठे पन्ने च नहीं लिखना, जो भी लिखना सीधे पन्ने च लिखना। अब इसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गुरु का दर्शन क्लियर हुआ कि पुट्ठे पन्ने च नहीं लिखना, मैं पुट्ठे पन्ने में लिख रहा हूं। नॉर्मल आदमी जब नोटबुक को यूज करता है तो सीधा पन्ना भी यूज करता है, उल्टा पन्ना भी यूज करता है। सो आई वॉज यूजिंग इन दैट दर्शन उल्टा पन्ना। तो गुरु जी कहते पुट्ठे पन्ने च नहीं लिखना, सीधे पन्ने च लिखना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो भी मेरे पास नोटबुक्स थी रिलेटेड टू शेयर मार्केट, वो सब मैंने फाड़ के खत्म कर दी। सारा शेयर मार्केट का हिसाब मैंने सिर्फ सीधे पन्ने पे लिख दिया। ये थे दर्शन। अब इसमें ना तो कोई गुरु ने मुझे शेयर मार्केट की टिप दी, ना उन्होंने कोई शेयर मार्केट का नाम लिया, बट क्योंकि मैंने सीधे पन्ने पे कर दिया, उस दिन के बाद से जो मैं हार रहा था 2020 से, जितना ही पैसा मैं लूज कर रहा था वो मैंने गेन करना शुरू किया और आज मैं एक पॉजिटिव पोजीशन पे बैठा हूं। दिस इज द एग्जैक्ट सच। अब ये गुरु का अपना एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। 15 साल मेरे पैसे डूबे, उसमें भी गुरु की ब्लेसिंग्स थी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, यहां कोई चमत्कार नहीं है। जो वक्त पे गुरु दे वो गुरु की कृपा है। शायद मेरे वक्त में हो सकता है अभी भी और पैसा लूज करना लिखा हो, लेकिन शायद गुरु जी ने मेरे वक्त को बदला। पुट्ठे पन्ने च नहीं लिखना, सीधे पन्ने च लिखना, बस यही सत्संग है। जिस दिन से सीधे पन्ने में लिखना शुरू किया, उस दिन से जितना मैं हार रहा था 2020 से, वो मैंने सारा कवर कर दिया। और जितना हार रहा था उससे कम से कम 1.5 गुना ऊपर मैं आज प्लस में बैठा। एंड अमाउंट इज गुड इनफ। मतलब लाख, 2 लाख, 4 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इट्स मच मोर देन दैट। एनीवे, दैट वाज द सत्संग। तो आई होप कि कईयों के क्लैरिफिकेशंस दोबारा मेरा इस सत्संग रिपीट करने में हो गए होंगे। गुरुजी ने मुझे कोई टिप नहीं दी, गुरु ने मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। अब जो भी आदमी या जो भी संगत शेयर मार्केट में काम कर रही है, उसको अपना बिजनेस या उसको अपना प्रोफेशन बना के चल रही है, तो इट वॉज फॉर मी कि सीधे पन्ने पे लिखना है। ये गुरु ने मुझे बोला। अब क्या वो आपके लिए है? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस चीज का, बट क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे मिला, आप भी सीधे पन्ने पे लिखने की कोशिश करो, शायद आपको भी बेनिफिट हो। मुझे नहीं मालूम। मतलब कोई कहे जी मैं भी सीधे पन्ने पे लिख रहा हूं और अंकल मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो भाई मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष? मुझे गुरु ने बोला, मैंने किया, मुझे फायदा मिल गया, मैंने आपको बता दी। ये मेरा सत्संग है। अब आपको गुरु जी हो सकता है यही बोल दें कि नहीं तू पुट्ठे पन्ने च लिखना, क्योंकि सबके लिए एक लाठी नहीं है, क्योंकि हर भैंस अलग अलग भैंस है। मतलब हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम हर अलग अलग इंसान हैं, तो हर एक के लिए लाठी भी गुरु की अपनी अलग होगी। कब होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं। गुरु क्या कर सकता है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों के संग यही शेयर करता हूं हमेशा, ही इज गॉड। और हम लोग, हमारी बुद्धि, हमारे लॉजिक्स, हमारी साइंटिफिक थ्योरीज कभी गुरु को नहीं समझ सकते, और बेसिकली समझने की जरूरत भी नहीं है। क्यों समझे जो चीज समझ नहीं सकते? नंबर 1।
गुरु कैसे हम लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, गुरु को मालूम। भाई दो चीजें तो बहुत क्लियर है इस कोरोना काल में, एक दो चीजें तो आपको भी समझ में आ रही है, चाहे आप गुरु के पास जाएं या गुरु जी के पास नहीं जाएं। जो गुरु की संगत के लोग थे वो भी शरीर त्याग के गए हैं, और जो गुरु की संगत के लोग नहीं हैं वो भी शरीर त्याग के गए हैं। शरीर तो दोनों के त्यागे गए हैं। बहुत सारी संगत के लोगों के घर में उनके परिवार के लोग गए हैं, और पहले भी बहुत लोग गए हैं। तो ये कोई आप गुरु के पास पहुंचते हो या गुरु का बुलावा आपके पास आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमर होने जा रहा हूं या आप लोग अमर होने जा रहे हैं। अब गुरु क्या करता है उसका मैं एक सत्संग के थ्रू आप लोगों से शायद आपको जवाब मिले। मेरे पास तो जवाब है, लेकिन शायद मैं सत्संग शेयर करूं, उस चीज का जवाब आपको मिले कि गुरु करता क्या है। देखिए, अमर तो आप चाहे संगत के पार्ट हैं या संगत के पार्ट नहीं है, शरीर त्याग के तो सबने जाना है। कोई हो, जब गुरु अपना शरीर त्याग के गए तो हमारी और आपकी बिसात क्या है, हमारी आपकी औकात क्या है। शरीर नाशवान पहले से है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, नई चीज नहीं बोल रहा हूं। अब गुरु कैसे क्या करता है, एक सत्संग के थ्रू आपको शायद आंसर मिलेगा। गुरु की ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है। अतुल मोहिंते अंकल 28 जनवरी 2014, संगत का नाम अतुल मोहंते, तारीख 28 जनवरी, सन मेरे हिसाब से 2014 या 2013, सन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उन अंकल की मौत, आम भाषा में जिसको हम मौत कहते हैं, उन अंकल की मौत एक सत्संग के अंदर, अतुल मोहंते अंकल की मौत, उन्होंने अपना शरीर त्यागा एक गुरु के सत्संग के अंदर मेरे हाथों में। इट वॉज टू स्कैरी, बहुत भयंकर सीन था वो। 28 जनवरी 2013 या 14, अतुल मोहंते अंकल, उन्होंने अपना शरीर त्यागा मेरे हाथ पे, मेरी बाहें पे, सॉरी मैं हाथ कह रहा हूं, हाथ और बाहें समझ ले, मतलब इसके बीच में उन्होंने अपना शरीर त्यागा सत्संग। अब उनका मैं सत्संग आपके संग शेयर करूं शॉर्ट में। 1992 में जब वो गुरु को नहीं जानते थे तब उनकी बाईपास सर्जरी हुई। 2002 या 2003 में उनको बाईपास, 2002 या 2003 में, अच्छा अंकल का किसी का फोन आया 2012, सो इट वॉज 2012, मैंने कहा सन मुझे क्लियर नहीं था, सो इट वॉज 28 जनवरी 2012। अतुल मोहंते अंकल 92, उनकी बाईपास सर्जरी हुई। 2002 में उनको फिर तबीयत खराब हुई, 2002 या 2003 में। तब उनको गुरु जी के बारे में पता चला, मेरी सिस्टर मेरे जीजाई के थ्रू पता चला। 2003 में वो गुरु जी के पास पहुंचे। 5-6 महीने गुरु जी के पास आते रहे जाते रहे, लेकिन गुरु जी ने ना कोई बात की, ना कोई कहानी उनके सामने रखी। 5-6 महीने के बाद, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज टेकिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स, तो उनको भी लगा कि भाई होता है, जैसे वो अपने सत्संग में मुझे बता रहे थे कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब नहीं आना चाहिए गुरु के पास, फॉर द रीजन कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। ऐसा ना हो कि मैं गुरु के चक्कर में, एक आशा में, एक होप में
कि मेरी तबीयत गुरुजी ठीक कर देंगे, मैं मर ही ना जाऊं। सो वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि मुझे नहीं जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप, वो अर्जेंट काम के लिए कहीं चांदनी चौक, कहीं कनॉट प्लेस, इधर उधर घूमने काम के लिए चले गए। शाम को जब घर में पहुंचते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि जो टैबलेट्स या गोलियां जो मैं खाता हूं वो आज सुबह से शाम तक मैंने नहीं खाई है। लाइक सॉल्वी समथिंग, एक गोली जो मुंह के अंदर रखते हैं, या ब्लड थिनर्स की जो भी गोली होंगी, जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन होगी, वो मैंने नहीं खाई हैं। स्टिल आई एम फीलिंग गुड। तब उन्होंने टेलीफोन किया मेरे ब्रदर इन लॉ को कि अंकल कमाल हो गया, मैं तो आज गोली नहीं खाई और मेरी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गई है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने अतुल मोहिते अंकल से कहा कि अंकल गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो गई हैं, अब आप मजे करो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे देखा ठीक है, फिर एक दो दिन देखा फिर ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोली नहीं खा रहे फिर भी ठीक है। फाइनली फिर भी आधी आधी गोली वो कभी कभी खाने लगे। एक दिन बड़े फंक्शन पे अरुण शौरी अंकल बड़े फंक्शन में, बड़े मंदिर में बैठे होंगे, तब गुरुजी ने अतुल मोहिते अंकल को अपने पास बुलाया। चंदल अपना सत्संग, इन्हों अपना सत्संग सुना। उससे पहले गुरुजी की अतुल मोहिते अंकल से कभी कोई बात नहीं हुई। दैट डे ही कॉल्ड अतुल मोहिते अंकल। ले अंकल अपना सत्संग सुना अरुण शौरी ने। अब वो अपना सत्संग सुना रहे अरुण शौरी को। उस सत्संग में वो बोलते हैं कि मैंने गोली खानी बंद कर दी। तो गुरुजी के अंदर ले झूठ क्यों बोल रहा है, कदी कदी अद्धी गोली खा लेंदा है ना। उसने कहा हाँ गुरुजी कभी कभी आधी आधी गोली खा लेता हूं, चल जा आज तो अद्धी गोली भी बंद। और अंकल की वो आधी आधी गोलियां भी बंद हो गई। दिस सत्संग ही वॉज टेलिंग मी इन ईयर ऑन 28 जनवरी 2012। जब सब लोग अपने अपने घर में जाने लगे, अंकल शायद अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी मदर के संग उस सत्संग में आए हुए थे। जब अंकल सब लोग जाने लगे तो अंकल भी जाने लगे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में कुछ नहीं आया, जो डाला गुरु ने डाला। मैंने अंकल से कहा अंकल प्लीज इधर आओ, मैंने कुछ और सत्संग सुना। 28 जनवरी 2012 उन अंकल को मैंने बुलाया, अतुल मोहिते अंकल को, अंकल इधर आओ कुछ और सत्संग सुनो। इधर अंकल आज तो मैं जल्दी में हूं, मैंने नहीं कुछ और एक्सपीरियंस से सुना। अंकल बिना एक्सपीरियंस से सुने तो मैं नहीं जाने दूं। अंकल जिद करे मुझे जाना, मैंने कहा अंकल नहीं। इसी बात में हमारे 3-4 मिनट निकल गए। फिर उन्होंने एक आध कोई सत्संग स्टार्ट किया। शायद वो अधूरा सत्संग हुआ। इतनी देर में मुझे लगा कि वो शायद मुझे हक करने आ रहे हैं, क्योंकि एकदम वो गिरे तो मैं भी उनको ऐसे हक करने के लिए आगे बढ़ा। इतनी देर में उनका शरीर मेरी बाह में छूटा और वह गुरु के चरणों में उनका माथा लगा और वहीं उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये है ऑल पर्टिकुलरली मी। मैं एकदम स्केर्ड हो गया, डर सा पैदा हो गया मेरे अंदर कि ये क्या हो। अब जो समझ में आता है वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। अंकल को 1992 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई। 2002 में जिस समय गुरु ने उनको दोबारा ऑपरेशन नहीं होने दिया, उस समय शायद उनकी माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन अंकल की बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चे छोटे छोटे थे, इलाज करवाते या बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते। गुरु ने इलाज नहीं करवाया।
उनका इलाज नहीं होने दिया, ऑपरेशन नहीं होने दिया। 10 साल उनका ऑपरेशन टाला। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चे आज वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जितनी नॉलेज मुझे है, या जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। नंबर 1, 2012 में जब अंकल अपना सत्संग करके जाने गेट के बाहर निकल रहे हैं, मैं उनको रोक रहा हूं। मैं नहीं रोक रहा हूं, गुरु रुकवा रहे हैं। उनके संग उनकी वाइफ थी, उनकी सिस्टर थी, उनकी शायद मदर थी या मदर इन लॉ थी। उनको जो उस समय हार्ट अटैक पड़ना था, टाइम नियुक्त था, अटैक नहीं पड़ना था, सीज होना था उनका हार्ट। अगर वो हार्ट उनका सड़क के ऊपर सीज होता, शायद 3 प्राण और जाते। गुरु क्या करता ये मैं बता रहा हूं। गाड़ी चलाते हुए अगर हार्ट सीज हो जाता, शायद 3 प्राण और जाते। उस दिन जो शायद 2002 में होना था, जिसको गुरु ने 10 साल टाला, 2002 में जो मौत होनी थी, वो गुरु ने मौत को मुक्ति में तब्दील कर दिया। दिस इज व्हाट गुरु डज। मौत को मुक्ति में तब्दील करता है गुरु। मौत तो आनी है, लेकिन गुरु के हाथों में या गुरु के चरणों में जब वो मौत आती है, वो खूबसूरत मौत है। वो मौत नहीं, वो मुक्ति है। ये गुरु करता है। ईश्वर है, भगवान है, ही कैन डू एनीथिंग। कहते हैं, हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि मुक्ति, सिखिज्म में भी शायद मुक्ति की बात होती है, मुस्लिम्स में शायद इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं है। मुझे इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जितनी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है उतनी मैं बात कर रहा हूं। हिंदू धर्म में रीबर्थ की बातें होती है, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे मेन चीज़ मानी जाती है कि आपको मुक्ति मिल जाए, इस जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति मिल जाए। तो अतुल मोहंते अंकल को 28 जनवरी 2012 को गुरुजी ने मौत की जगह मुक्ति दी, जो शायद उनको 2002 में आनी चाहिए थी, या 2002 की उनकी ट्रबल, उनका शायद पैसा जाता और 2012 तक वो जिंदा रहते। लेकिन किस कंडीशन में जिंदा रहते ये नहीं पता। बच्चों की पढ़ाइयाँ हुई, बच्चे वेल सेटल्ड हो गए, जिम्मेदारियां गुरु ने पूरी करवाई, और उसके बाद मौत को मुक्ति में तब्दील किया। ये करता है गुरु। सो जय गुरु जी। मैं एक ही बात लास्ट में कहूंगा, यहां कोई चमत्कार नहीं होता। यहां साक्षात ईश्वर है। हमेशा ईश्वर की कृपा हमारे संग चलती है। बहुत बड़ा है मेरा गुरु, हमारे कल्याण के लिए आया। इस शरीर में उसने ये शरीर धारण किया, और हम सबका कल्याण करेगा। बस यही मैं कहूंगा, क्योंकि मैं भी गुरु के पास जब गया था, तो मैं भी गुरु को एक चमत्कार के रूप में देखने गया था। फाइनली आई रियलाइज, नो, वी आर सो सॉरी। हम लोग इतने गलत हैं कि इतने बड़े रूप को हम इतना छोटा सा बना देते हैं। तो पूरे पता नहीं हमारे कितने जन्मों को ठीक करने के लिए बैठे हैं। लाड करो, प्यार करो अपने गुरु से। मुझे पूजा करनी नहीं आती, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। हाँ, मुझे लाड प्यार मैं करता रहता हूँ अपने गुरु से, और वो भी मुझसे करते ही हैं होपफुली। तभी मुझे आपसे सत्संग करने का मौका मिल रहा है। मुझे भी नया जीवन दिया हुआ गुरु ने। जय गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग, फिर नेक्स्ट डे, एनी डे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।